तो माय डियर स्टूडेंट, हम ह्यूमन आईज एंड द कलरफुल वर्ड का जो है सेकंड लेक्चर आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें हम जो है एक्मोडेशन ऑफ ह्यूमन आई पढ़ेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, एक्मोडेशन ऑफ ह्यूमन आई क्या होती है? हमारी जो आंखें होती हैं उसकी एबिलिटी होती है कि वेरियस डिस्टेंस पर जो ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ठीक है, वो हमारी आंख अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके उसकी इमेज को जो है सेम रेटिना पे फॉर्म करती है। तो आंखों की इसी एबिलिटी को, ठीक है, किस एबिलिटी को कि अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके जो वेरियस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी है उसकी इमेज को जो है सेम रेटिना पे बनाती है। चाहे ऑब्जेक्ट जो है दूर पे रखी हो, चाहे ऑब्जेक्ट जो है वो आंखों से करीब रखी हो, ठीक है, उसको जो है अपनी फोकल लेंथ को चेंज करके सेम रेटिना पे इमेज बनाती है। तो आई की एबिलिटी को हम एकोमोडेशन कहते हैं। तो एकोमोडेशन को प्रॉपरली जो है अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट को हमें जानना जरूरी है, तभी हम इसके जो है समझ पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, हम आपको बताते हैं कि कोई भी रेज जो होती है ना, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होती है, कहाँ पे होती है? इन्फिनिटी पे। यहाँ पे देखेंगे ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे जब होती है तो उससे जो रेज चलती है तो आंखों पे जब आती है, आंखों में जब आती है तो पैरेलल होकर के आती है। कैसी आती है? जब चलती है इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट तो उससे जो हमारी आंखों में रेज आती है तो पैरेलल होकर के पैरेलल आती है। ठीक है, तो एक है। आप डियर स्टूडेंट जानते हैं कि पैरेलल रेस को जो है ना, ठीक है, उसको कन्वर्ज करने के लिए हमको लो कन्वर्जिंग पावर लेंस की जरूरत होती है। ठीक है, ताकि इमेज को रेटिना पर जो है बना जा सके। अब डियर स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पर जो है कि कन्वर्ज क्या, यहाँ पे देखिए जो थिन लेंस होता है, ठीक है, जो पतला लेंस होता है, भी आप समझ लीजिए, जो पतला लेंस होता है, ठीक है, उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है लो होती है। ठीक है, पतला लेंस से क्या है, कन्वर्जिंग पावर, इसकी कन्वर्जिंग पावर जो होती है ये लो होती है। और ये फोकल लेंथ क्या होती है? फोकल लेंथ, ठीक है, एफ ए क्या होती है? हाई होती है, यानी कि लार्ज होती है इसकी फोकल लेंथ। ठीक है, और अगर यहीं पर कोई लेंथ जो होता है वो थिक है, यहाँ पे ऐसे थिक है, तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो हायर होगी और जो फोकल लेंथ होगी इसकी ये लो होगी, मतलब कम होगी इसकी फोकल लेंथ, ये होती है। अब कन्वर्जिंग का क्या मतलब होता है? कन्वर्जिंग को अगर आपको हम बताएं कि देखिए एक लेंस से पतला है, ठीक है, यहाँ पे कोई पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, और इसको क्या है यहाँ पे कन्वर्ज किया, ठीक है, और एक लेंस यहाँ पे, ठीक है, ये है यहाँ पे कन्वर्ज किया, ठीक है, तो इसकी कन्वर्जिंग पावर जो है वो मोर है, ठीक है, और इसकी जो कन्वर्जिंग पावर क्या है वो लो है, क्योंकि ये दूर पे जो है यहाँ पे कन्वर्ट किया और ये करीब पे किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट हमको देखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो उससे जो रेज आती है हमारे आंखों पे पैरेलल आती है, और पैरेलल रेज को जो है वो कन्वर्ज करने के लिए लो कन्वर्जिंग पावर लेंथ की जरूरत होती है इमेज को रेटिना पे फॉर्म करने के लिए। और कोई भी रेज जो होती है अगर वो नियर बाई ऑब्जेक्ट से हो आती है तो डाइवर्ज यानी कि स्प्रेडिंग फैल करके आती है। ठीक है, वो हमारी आंखों पे जब आएगी करीब से ऑब्जेक्ट तो डाइवर्ज होकर के, यहाँ पे देखिए ये रेज है, ऑब्जेक्ट वो है यहाँ पे, और ये रेज क्या है? डाइवर्जिंग है, ये डाइवर्जिंग रेज है, मतलब ये फैल करके आ रही है। तो दो पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे रखी हुई है तो उससे जो रेज हमारी आंखों पे आती है वो पैरेलल आती है, और पैरेलल रेज को जो है वो कन्वर्ज करने के लिए
ठीक है, रेटिना पे लो कन्वर्जिंग पावर लेंस की नीड्स होती है। अब दूसरा यहाँ पे है कि कोई भी रेस जब नियर बाई ऑब्जेक्ट से आती है तो डाइवर्ज हो करके आती है, और उसको रेटिना पे डाइवर्ज करने के लिए यानी कि इमेज को फॉर्म करने के लिए हमको हाई जो है कन्वर्जिंग पावर लेंस की जरूरत होती है। ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट याद होना चाहिए आगे को समझने के लिए। ठीक, उसके बाद यही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से देखिए अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखी हुई है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे है यहाँ पे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे आपको बताया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे रेज जो चलेगी हमारी आंखों में पैरेलल आएगी। तो यहाँ पे पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, पैरेलल रेज आई जब आंखों पे तो यहाँ पे देखेंगे सिलरी मसल्स है ये रिलैक्स्ड हो गई है। ठीक है, रिलैक्स हो गई। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि खिंच गई है यहाँ पे देखेंगे, और इससे जो है लिगमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है लिगमेंट। ठीक है, जिसको हम सस्पेंसरी लिगमेंट कहते हैं, टाइट हो गया। और टाइट होने से लेंस क्या, लेंस भी आप जानते हैं फ्लेक्सिबल होता है और सॉफ्ट मटेरियल का बना होता है, तो ये भी जो है खिंच गया है लेंस। ठीक है, जिसकी वजह से लेंस थिन हो गया, पतला हो गया है। और डिस्टेंस आप जानते हैं कि जो पतला लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर कम, फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो ये जो पैरेलल रेज है इसको ये जो थिन जो है और थिन और लो कन्वर्जिंग पावर लेंस है, ठीक है, इस रेज को जो है वो जो है रेटिना पे यहाँ पे जो है कन्वर्ज कर दिया और यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई। ठीक है, हाँ यहाँ पर एक बार फिर देखिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है तो उससे हमारी आंखों पर जो रेज आएगी उससे वो पैरेलल आएगी। तो पैरेलल रेज जब हमारी आंखों पे आई, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, जो सिलरी मसल्स है वो रिलैक्स हो गई। ठीक है, रिलैक्स होने की वजह से क्या है, जो ये सस्पेंट्री सस्पेंसरी लिगामेंट है वो टाइट हो गया। टाइट होने की वजह से लेंस क्या हो गया, वो पतला हो गया, ऊपर खिंच गया, ऊपर नीचे खिंच गया है। पतला होने का मतलब इसकी जो लेंस की कन्वर्जिंग पावर है वो लो हो गई और फोकल लेंथ बढ़ गई। तो इसलिए पैरेलल रेज को जो है इन्होंने क्या रेटिना पे कन्वर्ज कर दिया है यहाँ पे, और इमेज यहाँ पे फॉर्म हो गई। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब वो कोई भी हमारी आंख जो होती है जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देखिए व्हेन द आई लुकिंग एट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द आई सेड टू बी अनअक्यूरेट, जब हमारी आंख जो है दूर किसी ऑब्जेक्ट को देखती है तो हमारी आई जो होती है वो रिलैक्स स्टेट में होती है। यहाँ पे किस स्टेट में, तो रिलैक्स स्टेट में होती है, और इसको हम कहते हैं अनएकोमोडेटेड कहते हैं। तो हमारी आंख अनएकोमोडेटेड होती है। एक और यहाँ पे देखिए कि जब यहाँ पे देखेंगे एक नियर बाई ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट रखी हुई यहाँ पे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर से जब आपको बताया पहले कि जब नियर बाई ऑब्जेक्ट से जो रेस चलती है वो क्या होती है, डाइवर्ज होकर यानी फैल करके आती है। तो यहाँ पे देखिए फैल करके आ रही है। अब जब फैल करके आ रही है यहाँ पर रेस, ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे जो सिलरी मसल है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड हो गई यानी सिकुड़ गई। सिकुड़ने से क्या हो गई, जो लिगमेंट थे यहाँ पर बीच में लेंस और सिल्ली मसल के बीच में जो लिगमेंट थे वो ढीले हो गए, लूज हो गए। लूज होने से क्या है कि लेंस हमारा जो अभी खिंचा हुआ था इसके पहले वो क्या हो गया, ये ठीक हो गया, यानी दोनों तरफ से लूज हुआ। तो लेंस जो चूंकि फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट मटेरियल का बना होता तो क्या हो गया, थिक हो गया। आप ये भी जानते हैं जो थिक जो लेंस होता है, आई लेंस होता है, थिक लेंस, उसकी कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। कन्वर्जिंग पावर का मतलब होता है कि रेज को ज्यादा जो है ये एक जगह पे बेंड कर देगा, लाके मिला देगा रेस को। ठीक है, तो एक जो मोर थिक जो है यहाँ पे लेंस है, ये जो है क्या होती है, डाइवर्जिंग जो रेज है इसको जो है रेटिना पर जो है देखिए यहाँ से दोनों रेज को कन्वर्ज करके मीट कर दिया, यहाँ पे मिला दिया है। फिर ये रेटिना, ये है रेटिना एक पर्दा होता है, यहाँ पे इमेज बन गई है। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए यहाँ पे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है,
हमारी आंख पर जो है कोई भी रेज नियर बाई ऑब्जेक्ट से आती है तो डाइवर्ज होकर के आती है, डाइवर्ज होने के यानी फैल करके आती है। ऐसी कंडीशन में जो हमारी आंख का जो सिली मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, और जिसकी वजह से जो आई लेंस है और सिली मसल के जो बीच में जो है और सस्पेंसरी लिगामेंट जो अटैच है वो भी लूज हो जाते हैं। लूज होने की वजह से आई लेंस क्या होता है, थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से इसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, और ये क्या है, जो डाइवर्जिंग रेज है उसको क्या होता है, वो रेटिना पर कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेटिना पर इमेज फॉर्म हो जाती है। अब जब हमारी आंख कोई नियर बाई ऑब्जेक्ट को देखती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एकोमोडेटेड कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एकोमोडेटेड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे रेंज ऑफ विजन। विजन मैंने दृष्टि होती है, हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई की जो विजन होती है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए कुछ दो यहाँ पे टर्म्स हैं, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। इसको हम समझ लेते हैं। द फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली। माने कि फारदेस्ट पॉइंट वो सबसे दूर का पॉइंट जो हमारी आंखें जिसको देख सकती हैं उसको हम कहते हैं फार पॉइंट कहते हैं। यानी जितनी दूर हमारी आंख जो है क्लियर किसी ऑब्जेक्ट को देख सकती है उसको हम क्या कहते हैं, फार पॉइंट। इसी तरीके से नियर पॉइंट होता है कि हमारी आंख जो है क्लियरली किसी ऑब्जेक्ट को कम से कम कितने जो है करीब वाली ऑब्जेक्ट को देख सकती है उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी कहते हैं। हिंदी में कहते हैं इसको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नॉर्मल आइज 25 सेंटीमीटर। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारी आंख से 25 सेंटीमीटर के दूर है, मिनिमम डिस्टेंस, तो उसको तो हम देख सकते हैं। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से वो कम है तो हम उसको नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब तो रेंज क्या हुई हमारी आंखों की। हमारी आंखें जो है किसको देख सकती है, कौन से ऑब्जेक्ट को देख सकती हैं, तो इसकी जो रेंज है, ठीक है, जो सीमा है उसकी, तो वो सीमा इन्फिनिटी टू अबाउट 25 सेंटीमीटर, यानी इन्फिनिटी से लेकर के 25 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसको हमारी जो आई है वो क्लियरली देख सकती है। 25 से कम डिस्टेंस पे है तो क्लियरली हमारी आंख नहीं देख सकती। यहाँ पर एक जो देखें, यहाँ पे एक इमेज, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है और यहाँ पे लेंस है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से दूरी, ऑब्जेक्ट और लेंस के बीच की दूरी जो होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होती है, यू लेस देन 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए, यानी कि ये डिस्टेंस जो होती है लेंस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम है, लेस देन 25। तो क्या हुआ, अब ये जब कन्वर्ज करेगा, कौन, ये लेंस जो आई लेंस जब कन्वर्ज करेगा इसको, जब 25 सेंटीमीटर कम है तो इसको बहुत ज्यादा देखिए यहाँ पे जो है दूर कन्वर्ज करता है। यानी कि रेटिना हमारी यहाँ पे है, रेटिना के पीछे कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी। तो 25 सेंटीमीटर से अगर कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इमेज फॉर्म नहीं होगी रेटिना पे, उसके पीछे फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो इसकी रेंज होती है ये 25 सेंटीमीटर से लेकर के ये इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है, ये होती है रेंज ऑफ। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ आई से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे एमसीक्यू है, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, द ह्यूमन आई फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ह्यूमन आई जो है इमेज को, एक ऑब्जेक्ट इमेज को कहाँ फॉर्म करती है, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो आप जानते हैं रेटिना स्क्रीन होता है तो यहीं पे फॉर्म करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, रेटिना पे फॉर्म करती है। सेकंड क्वेश्चन इसमें है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंथ इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ द ऑप्शन है प्यूपिल, रेटिना, सिली मसल, आइरिस। ठीक है, तो फोकल लेंथ जो होती है सिली मसल की वजह से, क्योंकि सिली मसल की वजह से लेंस हमारा थिन और थिक होता है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ घटती बढ़ती है। अगर लेंथ थिन हो गया तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ थिक यानी मोटा हो गया तो फोकल लेंथ कम हो जाती है। तो सिली मसल की वजह से होता है, सिली मसल जो है लेंस को
थिन और थिक करती है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन इज अबाउट। अब कोई नॉर्मल आई है, ठीक है, कोई एडल्ट है जिसकी नॉर्मल आई है, तो आप जानते हैं कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द आई अकर एट। तो हमारी रिफ्रैक्शन लाइट, हमारी आंखों में जो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? लेंस की वजह से होता है ओनली। कार्निया ओनली, बोथ कार्निया एंड लेंस। तो ये हो जाएगा बोथ कार्निया, क्योंकि कार्निया से जो है लाइट इंटर करती है, ठीक है, और लेंस, ये दोनों की वजह से होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, टू फोकस एन इमेज ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना ऑफ एन ह्यूमन आई इज। ठीक है, देखें, टू फोकस द इमेज ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना ऑफ एन ह्यूमन आई इज, डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज इंक्रीज। ये नहीं होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना इज डिक्रीज, ये भी नहीं होगा। द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज। ठीक है, तो क्या है? द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज डिक्रीज, द थिकनेस ऑफ आई लेंस इज इंक्रीज। तो टू फोकस द इमेज ऑन नियर बाई ऑब्जेक्ट, देखिए करीब की जब ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज बनाने के लिए लेंस मोटा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? थिकनेस ऑफ आई लेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हमारी आंखों में जब लाइट जाती है तो उसको आइरिस जो है कंट्रोल करती है। ठीक है, ठीक, आइरिस ही जो है पीपल को छोटा बड़ा करती है। ठीक है, द ह्यूमन आई possess द पावर accommodation, दिस इज द पावर टू अल्टर द डायमीटर ऑफ pupil as the intensity of light changes, distinguish between light of different colors, focus on object different distance। तो देखिए, द ह्यूमन आई possess द पावर ऑफ accommodation। पावर accommodation क्या है कि जो फोकल लेंथ है वो चेंज होती है, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस, यानी वेरियस डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी वजह से हमारी आई जो होती है वो फोकल लेंथ को चेंज करती है। तो ये हो जाए फोकस ऑन एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। ये हो गया भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9, हाउ डज आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस आर नियर आर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। द लेंस मूव इन आर आउट, द रेटिना मूव्स इन आर आउट। ठीक है, द लेंस बिकम थिकर आर थिनर। देखिए लिखा है हाउ डज आई चेंज इन ऑर्डर टू फोकस ऑन नियर आर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो लेंस बिकम थिकर आर थिनर, द पीपल गेट्स लार्जर आर स्मॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा कि द लेंस बिकम थिकर आर थिनर, लेंस जो है थिक मोटा और पतला होने की वजह से जो होता है आई चेंज ऑर्डर टू फोकस। ठीक है, अपने फोकस को चेंज करती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन यू वॉक आउट ऑफ ब्राइट सनशाइन इनटू ए पुअर लाइट रूम। यानी कह रहे हैं कि व्हेन यू फॉलो, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर व्हेन यू वॉक आउट ऑफ ब्राइट, यानी हम उजाले से अंधेरे में जब जाते हैं, ठीक है, यानी कम लाइट वाले रूम में जाते हैं, तो पीपल बिकम लार्जर हो जाती है, द लेंथ बिकम थिकर हो जाता है, द पीपल बिकम स्मॉलर हो जाता है, द सिली मिसल क्या होते हैं बिकम। जब अंधेरे में जाएंगे तो क्या होता है, रोशनी वहां पे कम होती है, डिम लाइट है, तो डिम लाइट है तो क्या होता है, तो पीपल हमारी जो होती है वो लार्जर हो जाती है। अगर तेज रोशनी पड़ती है आंखों पे तो पीपल हमारी स्मॉल हो जाती है, और डिम लाइट है तो पीपल क्या हो जाएगी, हमारी लार्जर हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आज बस ठीक है, आज इतना। एक और है द साइज ऑफ पीपल ऑफ द आईज एडजस्टेड बाई। ठीक है, द साइज ऑफ पीपल ऑफ द आई एडजस्टेड बाई जो है वो है कॉर्निया, वो सिल्वरी मसल की वजह से होती है। 1 मिनट, आर इसकी वजह से, आर इसकी वजह से होती है। हमारी जो पीपल है वो
आयरिस की वजह से जो है वो छोटी बड़ी होती है। ठीक है, तो ये आयरिस होगी। तो आज के लिए डिस्कशन में इतना। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन और करेक्शन ऑफ विजन यानी। ठीक है।